ज्यादा आपकी बात मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो माइक पा जाओ, वरना 5 या 7 मिनट दूंगा तुम हो जाओ। बैठो बैठो बैठो। तो मैंने कहा कि जो मैं तथागत बुद्ध के वचनों का मतलब निकालता हूं, अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं आज के सन 2024 के समय में, और अगर आपकी स्थिति गंदी है तो उसके जिम्मेदार भी आप हैं। मैं मध्य प्रदेश में घुसते ही मुझे बताया गया कि यहाँ अभी एक गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, हालांकि एक्सीडेंट को जानकर नहीं करता। एक्सीडेंट नींद के कारण, गाड़ी की खराबी के कारण होता है। एक्सीडेंट हुआ जिसमें 13 बच्चों को चोट आई और 2 बच्चे हमारे बीच नहीं रहे। ये बड़े दुख की बात है। तथागत बुद्ध और ये प्रकृति उनके परिवार को दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करे। लेकिन दुख जब हुआ, जब पता लगा कि उस पीड़ित परिवार के लोग जब थाने गए एक एप्लीकेशन लेकर के कि हमारा मुकदमा दर्ज कराइए, तो यहाँ के थाना अध्यक्ष जो अपने आप को शायद यहाँ का मुख्यमंत्री समझ बैठा, उसने उन पर लाठीचार्ज किया, उस पर लाठीचार्ज किया और हमारे ही लोगों को पीट करके उन पर मुकदमा दर्ज करने की धमकी देने। मैं सिर्फ इतना बताने आया हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र में मत का अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया। वोट का अधिकार समझिए क्या है? वोट का अधिकार यानी कि इस देश के राजा बनने का अधिकार, वोट का अधिकार आपकी उन्नति का अधिकार, वोट का अधिकार यहाँ के ऐसे पुलिसकर्मी के मुंह में जूता डालने का अधिकार जो हमारे बच्चों की मृत्यु होने पर हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात करता है, वो वोट। लेकिन अफसोस होता है ये सोचकर इस देश का वो 85-90% बहुजन जो इस देश का सर्वहरा समाज है, जो यहाँ खेती करता है, मजदूरी करता है, यहाँ जानवर पालता है, जो यहाँ गंदगी उठाता है, वो समाज ना जाने कब तक मांगने वाला समाज बना रहे। आखिर कब तक यहाँ की मौजूदा पार्टी के विषय में हम भागते रहेंगे। और एक चीज और क्लियर कर दो, अभी कुछ साथी कह रहे थे सामाजिक मंच से राजनीतिक चर्चा इतनी नहीं करनी चाहिए। मुझे राजनीतिक चर्चा करने के लिए मेरे महापुरुष ने कहा, सतगुरु रविदास जी ने कहा था कि चाहूंगा सा राज में मिला सबन कौन, छोट बड़े सत्संग बसा रविदास रहे पसंद। अगर इस मंच पर भी राजनीतिक चर्चा नहीं होगी, इस मंच पर भी ताकत की बात नहीं होगी, इस मंच पर भी अपने लोगों की सुरक्षा की बात नहीं होगी, तो मुझे लगता है कि इस सदी में इस देश के दलित ओबीसी पिछड़ों का उदाहरण नहीं होगा। हम कमाकर नौकरियां लेकर धनवान हो रहे हैं, हम छोटी छोटी जमीनें लेकर के कहीं ना कहीं मजबूत हो रहे हैं, लेकिन जब हक अधिकार की बात आती है, जाति शोषण की बात आती है, तो ये कभी घूसे बन जाते हैं, कभी जाट बन जाते हैं, कभी कुशवा बन जाते हैं, कभी चमार बन जाते हैं, कभी वाल्मीकि बन जाते हैं, कभी धोबी बन जाते हैं, कभी मौर्य बन जाते हैं, कभी कुशवा बन जाते हैं, कभी मुसलमान बन जाते हैं। ये हम बन जाते हैं। अभी पीछे का आंदोलन आपने देखा होगा, गुजरों का आंदोलन हुआ, वो लड़ाई किसी के हक अधिकार छीनने की लड़ाई थी, वो लड़ाई थी सम्मान की, वो लड़ाई अपने हक अधिकार की लड़ाई थी। वो लोग गए शांति प्रिय तरीके से अपने आंदोलन को लीड कर रहे थे, लेकिन सरकार की वही चीज जो सरकार को पसंद नहीं है, कोई मजबूत कौम अपना आंदोलन करे और वो सुरक्षित रह जाए, तो ये उसको पसंद नहीं। उस आंदोलन में उपस्थित कराया, 200-250 लोगों को जेल डाला गया और बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, जिस राजनीतिक दलों के चक्कर में हम लग रहे हैं, आखिर उन कितने ऐसे राजनीतिक दलों के नेता हमारे बीच जिन्होंने आकर के लड़ने का काम किया। अभी एक घटना मैं आपको बताऊंगा। अभी एक आप ही के क्षेत्र में एक श्रमिक आंदोलन चल रहा था, जो मजदूर है उनका एक आंदोलन चल रहा था। आप ही के क्षेत्र के पार्षद जो है उस आंदोलन में गए, उस आंदोलन में कांग्रेस के विधायक भी थे, उस आंदोलन में और पार्टियों के लोग भी थे। इसी पर इस सरकार ने मुकदमा नहीं किया, आपके पार्षद पर मुकदमा किया। ये बैठे हुए हैं, इन पर अनिल गुर्जर जी पर मुकदमा करने का काम के नाम से किस लिए? एक तो ये मजदूरों के लिए लड़ने के लिए गए, दूसरा ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है, जिम्मेदार कार्यकर्ता। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक हम ही लोगों पर मुकदमे दर्ज होते रहेंगे और कब तक हम ही लाठियां खाते रहेंगे? कब तक हमारी बरातें रोकी जाएंगी? कब तक हमारी बेटियों का बलात्कार होगा? और कब तक हमें स्कूलों से निकाला जाता रहेगा? सवाल ये है बस। तो जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ता हूँ रोता हूँ कि 26 जनवरी सन 1950 को जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश को संविधान देकर के गए और हम लोगों को लेकर के गए, हम लोगों को क्या, हम जैसे निगम्य लोगों को कह करके गए
कि अगर तुम में क्षमता रही और तुम सीख गए तो इस देश की सत्ता को अपने हाथ में लाना और इस देश का पुनर्निर्माण करना है बाबा साहब अम्बेडकर। मैं बखूबी याद जब उनका कोट पढ़ता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर का, कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान से बने संविधान लागू करा के भारत, तो उनके समकालीन नेता उन्हें मुस्कुराता हुआ देखकर कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर आज बहुत खुश लग रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं हाँ, आज मैंने अपने देश अपने लोगों की गुलामी काट दी, अब राजा रानी के पेट से जन्म न लेकर के राजा मेरे लोगों के मुट्ठी से जन्म लेगा, देश के गरीब किसान से जन्म लेगा। वो लोग हंसते वो कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर तुमने अपने लोगों को अधिकार तो दे दिए, लेकिन हम तुम्हारे लोगों को डराएंगे धमकाएंगे, तुम्हारे लोगों को खरीदेंगे लेकिन राजा अपना बनाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर होते हुए कहते हैं मैं जानता हूँ मेरे लोग गरीब डर जाएंगे, मैं जानता हूँ तुम धमकाओगे तो क्षेत्र छोड़कर भाग जाएंगे, मैं जानता हूँ रोटी नहीं है पैसे दोगे तो ले लेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस दिन इनकी समझ में ये आ गया कि शासन सत्ता स्थापित कर इस पूरे देश को रोटी दी जा सकती है, शासन सत्ता स्थापित कर इस पूरे देश के नागरिकों की रक्षा की जा सकती है, वो एकजुट होकर इकट्ठे होंगे और इस देश पर अपना शासन का परचम लहराने का काम करेंगे। लेकिन अफसोस देश की आजादी के 70 साल के बाद भी हम निकम्मे लोग दूसरों के पीछे लगे रहे, दूसरों को एमपी एमएलए विधायक बनाते रहे, अपने लोगों के विषय में अपने आंदोलन के विषय में उन्हें सोचने का काम नहीं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मेरी तो बहुत कम उम्र है इस आंदोलन में, ज्यादा 10 से 15 साल इस आंदोलन को दिया है, कुछ भी नहीं दिया। बाबा साहब अम्बेडकर पूरा जीवन दे दिए, संत रविदास पूरा जीवन दे दिए, गुरु नानक देव, संत कबीर, जनार्दन बुद्ध पूरा जीवन दे दिए, गुरु घासीदास पूरा जीवन दे दिए, काशी राम साहब पूरा जीवन दे दिए, फिर भी आज तक हम इस देश के अंदर अपने लोगों को एकजुट करने में नाकामयाब रहे। अब धीरे धीरे लड़ाई आगे मजबूत हो रही है, आज भीम आर्मी के नाम से ही सही, लेकिन आज इस आंदोलन में SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग मजबूती के साथ जुड़ रहे हैं। बस हमें काम करना तो सिर्फ एक काम करना है, जाकर घर से घर ये बताना है कि हम इस देश के शासक हैं, इस देश के राजा हैं, हमारे साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हमें इस देश की राजनीति पर बैठ करके यहाँ समानता का राज स्थापित करना, जाकर बस इस तरह से काम कर दीजिए। मैं ये कहता हूँ कि अगर सत्ता मध्य प्रदेश के अंदर आप लोगों ने मेहनत की, भाई चंद्रशेखर आजाद को चुनाव जिताने की राजा, उसके लिए आप सब लोग आभारी हैं, आप सब लोग आभारी हैं। लेकिन जानना मैं ये भी तो चाहता हूँ, क्या अकेला भाड़ लड़ सकता है? वो लड़ सकता है, उस भाड़ की आग से लड़ सकता है, लड़ते लड़ते दफन हो सकता है, वो राख बन सकता है, लेकिन वो पूरी भाड़ को नहीं झोंक सकता। भाड़ तो समझते हैं जिसमें चनों को भुना जाता है। चाहते हैं कि ये जो बीजेपी RS और कांग्रेस नाम की जो भाड़ जो आग जो चल रही है, इसको शांत करना, तो इस पूरे देश में इस नीले झंडे को बुलंद करने का काम करें, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के झंडे को बुलंद करने का काम करें। देखिए क्या होगा, अभी बहुत सारी घटनाएं आज मुझे पता लगी, यहाँ टोल पर टोल नहीं, लोकल के लोग टोल ना दें तो टोल के लोग बदतमीजी करते हैं, और अगर कोई भी बदतमीजी करता है तो मुकदमा हमारे कार्यकर्ता पर होता है, हमारे साथी पर, हमारे पार्टी के व्यक्ति पर मुकदमा होता है। तो मैं अपने इस मंच के माध्यम से DM साहब को चेता दूं, क्योंकि इंटेलिजेंस के लोग यहाँ हैं, कि मुकदमे कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, खूब कीजिए, लेकिन अगर गलत मुकदमे करोगे भिंडी नहीं भोपाल की सीट आकर के बजा दूंगा, ये मैं बता दूंगा। अगर ये भ्रम चढ़ गया हो कि शासन सत्ता RSS के लोगों की है, तो मैं उनको बताऊं कि हम भी भीम आर्मी के लोग हैं। मुकदमे, ये IPC, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे बाप दादा ने लिख करके दिया, वही हमें रोके रखते हैं, वरना 10 मिनट लगती है मध्य प्रदेश को बंद करने के लिए, 10 मिनट में पूरे मध्य प्रदेश को बंद करने की ताकत भीम आर्मी के लोगों में है। तो ये मुकदमों की धमकियां देनी बंद कीजिए। हालांकि मैंने कहा है अपने साथियों को कि यहाँ के कलेक्टर से जाकर मिलिए, ग्रुप ले जाइए बनाकर, एक टीम बनाकर ले जाइए, एक डेलीगेशन ले जाकर के बात कीजिए, प्रशासन मानता है ठीक है, वरना कमर कस लीजिएगा, आंदोलन के लिए दोबारा मध्य प्रदेश आ रहा हूँ, और जहाँ जहाँ भी गलत होगा वहीं चल करके बैठेंगे, वहीं टेंट लगाएंगे और वहीं बना रोटी खाएंगे। अभी एक मामला और मेरे संज्ञान में है कि यहाँ भिंड में कुछ इंडस्ट्रियल एरिया, वहां के कुछ सामंत ये कहते हैं कि इन फैक्ट्रियों में
यहाँ के दलित समाज के लोग, बैकवर्ड समाज के लोग, सीधी सी बात है, यहाँ के जाटव, चमार, वाल्मीकि, धोबी, यहाँ के गुर्जर, कुशवाहा, यादव, इनको नौकरियां नहीं दी जाएंगी और सबको नौकरियां दी जाएंगी। ये मेरे साथी ने मुझे बताया, तो मैं उन्हें भी बता दूं कि इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार दिया। अगर फैक्ट्रियां चलानी है तो हैसियत में चलाओ, लेवल में चलाओ। वैसे तो सही समय अगर हमारा रहा तो इस देश में प्राइवेटीकरण में हम आरक्षण लागू करा के रहेंगे, लड़ रहे हैं। लेकिन अगर ज्यादा पक्षपात करने के दिमाग में आई तो फैक्ट्री पर ताले डाल के बैठ जाएंगे, एक भी फैक्ट्री को चलने नहीं देंगे। एक घटना जिला मुरैना की है। वहाँ एक परिवार वाल्मीकि समाज का रहता है। वहाँ बीजेपी के लोगों के दिमाग में थोड़ी सी गर्मी है। उन्होंने उस परिवार पर ना जाने कितनी बार लाठीचार्ज कराया।